खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में संशोधन, सैलरी में 180% बढ़ोतरी, 57% डीए, महंगाई भत्ता। जनवरी में सरकार ने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा और महंगाई कम होगी। सरकार की इस घोषणा से कर्मचारी और पेंशनर्स उत्साहित हैं। इसके बाद से ही कर्मचारियों में नए वेतन आयोग, 8वीं वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में बदलाव की चर्चा हो रही है। आइए देखें कि पेंशन में सैलरी के साथ कितना इजाफा हो सकता है। आयोग सैलरी स्ट्रक्चर कैसे निर्धारित करता है? वेतन आयोग लागू करने का सरकारी उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाना है। वेतन आयोग एक उच्च स्तरीय कमेटी है। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, इस दौरान कई मुद्दों पर विचार किया जाता है। आयोग में शामिल सदस्यों में वेतन, वित्त, अर्थशास्त्र और मानव संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति पर निर्णय लिए जाते हैं। क्यों वेतन आयोग बनाया जाता है? कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान और पेंशन मिल रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की तुलना में अब इस आयोग के सामने एक चुनौती है। प्रतिस्पर्धी होते हुए भी सरकार द्वारा वहन करने योग्य सैलरी स्ट्रक्चर बनाना। ये आकर्षक, स्वीकार्य और उपयुक्त भी है। इसके अलावा नए वेतन आयोग की सरलता और तर्कसंगता पर भी विचार करना होगा। कर्मचारी परफॉर्मेंस भी मैटर। नया वेतन आयोग लागू होने से पहले बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। सैलरी एंड पेंशन हाइक्स जैसे सैलरी स्ट्रक्चर वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से मेल खाना चाहिए। ये सैलरी स्ट्रक्चर बदलाव कर्मचारियों को नए लक्ष्यों से प्रेरित करता है। कर्मचारियों को एक उचित सैलरी लेवल देने के लिए सरकार कई बातों पर विचार करती है। भत्तों के लिए भी सिफारिश की जाती है। वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए कई सिफारिशें करता है। इसमें पेंशन, महंगाई भत्ता, आवास, परिवहन और मेडिकल भत्ता शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए ट्रेनिंग देने की भी सिफारिशें की जाती है। सरकार को ही आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेना होगा। सरकार वित्तीय सेहत, राजकोषीय कंडीशन और महंगाई स्तर पर विचार करने के बाद वेतन आयोग की इन सिफारिशों को मान सकती है अगर सरकार चाहे तो। कितनी वृद्धि कर्मचारियों को मिल सकती है? सैलरी और पेंशन केवल फिटमेंट फैक्टर से निर्धारित होते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसके अनुसार ही कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन दी जाती है। मतलब नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.27 गुना बढ़ सकती है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 18,000 हो गई, जो पहले 7,000 थी। कैसे सैलरी और पेंशन को कैलकुलेट करें? इस कैलकुलेशन से आप सैलरी का पता लगा सकते हैं। 7,000 x 2.57। यही नहीं, न्यूनतम पेंशन भी 9,000 हो गई, जो पहले 3,500 थी। 3500 x 2.57 फॉर्मूला पेंशन कैलकुलेशन बना सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है और उनकी अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपए है। आप अपनी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है? सरकार ने अभी सिर्फ इस नए वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर की पुष्टि नहीं की है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है, जो फिलहाल 2.57 है। एक्सपर्ट्स का कहना है केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से 41,000 से 51,480 रुपए तक बढ़ सकती है अगर सरकार ऐसा करती है। इस इजाफे के बाद कर्मचारियों को महंगाई के दौरान काफी राहत मिलेगी। नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? पेंशनर्स भी कर्मचारियों की सैलरी के साथ 8वें वेतन आयोग का लाभ लेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली में रह रहे 4 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर भी इसका असर होगा।
केंद्रीय सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 186% का इजाफा हो सकता है अगर सरकार इस नए वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है। साथ ही कर्मचारियों को लगभग 200% की बढ़ोतरी मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है? फिटमेंट फैक्टर हाइक एक सूचक है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है और उन्हें महंगाई के बढ़ते स्तर से बचाना है। हर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है और इसी के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव किए जाते हैं। इसमें नए वेतन आयोग के तहत और समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। इससे कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन प्रभावित होंगे। कर्मचारी भी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग करते रहते हैं क्योंकि ये वेतन और वेतन निर्धारित करता है। अब कर्मचारी संघ इस नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3% से अधिक रखने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। पहले वेतन आयोग में कितना भुगतान किया गया था? 1946 में आजादी के बाद पहला वेतन आयोग बनाया गया था। उस समय कर्मचारियों को न्यूनतम 55 रुपए और सर्वोच्च 2,000 रुपए मिलते थे। लगभग 15 लाख कर्मचारियों ने पहले वेतन आयोग का लाभ उठाया था। तब से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के तहत ही सैलरी और पेंशन मिल रही है। अब तक लागू हुए वेतन आयोगों को जानें। वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन अधिकतम वेतन कब लागू हुआ? लाभार्थी। पहला वेतन आयोग 552000194 15 लाख कर्मचारी। दूसरा वेतन आयोग 803000195 25 लाख कर्मचारी। तीसरा वेतन आयोग 18532001973 30 लाख कर्मचारी। चौथा वेतन आयोग 75080001986 35 लाख कर्मचारी। पांचवा वेतन आयोग 2550300000 1996 40 लाख कर्मचारी। छठा वेतन आयोग 2550300000 1996 40 लाख कर्मचारी। इस दिन से नया वेतन आयोग लागू होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सरकार 1 जनवरी 2026 को एक नया वेतन आयोग लागू कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर दिए गए आंकड़े सिर्फ बेसिक सैलरी के लिए है। वेतन आयोग मूल वेतन के अलावा महंगाई, मेडिकल, आवास और परिवहन भत्ता निर्धारित करता है। यदि इन सभी अतिरिक्त सुविधाओं को मूल वेतन में जोड़ा जाए तो कर्मचारी की सैलरी लगभग दोगुनी हो जाएगी। राज्य सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं। विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों की मांगे वेतन बढ़ोतरी के लिए भी उठने लगी है, जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और डीए बढ़ोतरी आदि। राज्य सरकारें राज्य वेतन कमीशन की सिफारिशों को केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही लागू कर सकती हैं, लेकिन इनका राज्य सरकारों पर कोई दबाव नहीं है। राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए कुछ परिवर्तन कर सकती हैं।